आज यहाँ रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट सभागार में राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के आम सभा कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष राम कुमार सिन्हा जी, उपस्थित यहाँ सभी गण्यमान्य अतिथिगण और यहाँ उपस्थित हमारे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सदस्य, आप सभी को आज के इस आम सभा में एकत्रित होने के लिए बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से मैं आप सबको गुहार करता हूं। जैसे मुझे बताया गया है कि बहुत लंबे समय के बाद आज राज्य प्रशासनिक सेवा की आम सभा आहूत हुई। जब से हमने ये राज्य का कार्यभार संभाला है, उस समय से आज तक का यात्रा आप लोगों के सामने है। सरकार बनने के बाद सरकार ठीक से बैठी भी नहीं थी। कोरोना जैसा महामारी हमारे सामने एक चुनौती बनकर आया। लगभग 2 साल काफी उथल पुथल का वर्ष रहा है और आज वक्त मिलते आज आप लोग भी एकत्रित हैं, हम भी आप लोगों के समक्ष हैं। और सिन्हा जी ने कई सारी बातें और कई सारी मांगे आप लोगों की तरफ से रखी। मेरा ये मानना है, राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी किसी भी राज्य को दिशा दिखाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और आप जिस स्तर पे काम करते हैं, जहां आपको पूरा राज्य का आंतरिक हालात, यहाँ के हर समस्या, हर चीजों से आप वाकिफ होते हैं और आपका अनुभव कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है राज्य को दिशा दिखाने में। इसलिए मैं मानता हूं कि राज्य प्रशासनिक सेवा के लोग जितने भी पदाधिकारी राज्य में हैं, उनका सही मार्ग, उनका सही कार्यशैली से राज्य को एक मजबूत सहयोगी के रूप में आप पहचाने जा सकते हैं और राज्य को एक मजबूती के साथ आगे बढ़ने का भी हौसला मिलता है। हमने या सरकार, कोई भी सरकार कुछ भी काम करती है, कोई भी योजना प्रोग्राम संचालित करती है, उन सब चीजों को धरातल पर उतारना, लोगों तक पहुंचाना, इसका माध्यम आप ही लोग हैं। वरीय पदाधिकारी, IAS, IPS जितने हमारे पदाधिकारी हैं, उनकी एक अलग कार्यशैली है, उनकी एक अलग व्यवस्था है। लेकिन मैं
इस बात को बिल्कुल मानता हूं, जब तक आप लोग हमारे उन वरीय पदाधिकारियों के सहयोगी के रूप में ना खड़े हों, तो वो भी एक कदम ना चल सके। और इस संदर्भ में आपको स्मरण होगा कि सरकार बनने के बाद हमने एक प्रशासनिक सुधार के लिए एक आयोग का भी गठन किया और उस आयोग की जिसमें हम लोगों ने देवाशीष मुखर्जी क्या नाम देवाशीष गुप्ता जी को बनाया था। उनका रिपोर्ट भी सबमिट हो चुका है। कई बार जब याद आया तो इस बात को हमने सामने रखा, अपने पदाधिकारियों के सामने रखा, लेकिन संयोग बन नहीं पाया कि उस पर हम लोग उसके निचोड़ क्या हुए, उस पर हमें आगे क्या काम करना चाहिए, उस पर आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इस पर अभी हम लोग नहीं पहुंच पाए। हालांकि इस विषय पर हमने कहा भी है कि उस रिपोर्ट की एक अध्ययन आवश्यक है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था में क्या मूलभूत सुधार करने की आवश्यकता है, उस सुधार की दिशा में आगे बढ़ा जाए। जब तक प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूती से स्थापित नहीं होंगी, तो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी योजनाओं को सही तरीके से अमल में लाना भी काफी चुनौती भरा है। मैं इस विषय पर हमेशा प्रयासरत रहता हूं कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था काफी मजबूती के साथ खड़े हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो। हमें कई जगह अलग अलग राज्यों में घूमने का मौका मिलता है, कभी कभी किसी समारोह में भी जाने का मौका मिलता है, सरकारी प्रोग्राम के माध्यम से भी जाने का मौका मिलता है। उन सब जगहों में भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत नहीं है तो राज्य को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। झारखंड तो वैसे भी कई चुनौतियों से जूझ रहा है। राज्य बनने के बाद कई उतार चढ़ाव इस राज्य ने देखे, राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे, कई चुनौतियां सरकार के पास रही। आज जहां झारखंड को होना चाहिए था, उसके विपरीत आज देश के सबसे पिछड़े राज्यों में और ये शब्द मुझे बहुत कठोरता है कि आखिर ऐसा कौन सा चुनौती है, ये कौन सी समस्या है जहां के संसाधनों से पूरे देश दुनिया का अर्थव्यवस्था हो, वहां के उद्योग हो, सब चीज संचालित होती है और यहां के लोग बहुत परेशानियों में, बहुत चुनौती भरा जिंदगी काटते हैं। इस वैश्विक महामारी ने कई चीजों को उधेड़ के रख दिया, सभी राज्यों में। हमारे राज्य की भी स्थिति कमोबेश जो हम लोगों को देखने के लिए मिला, ऑन रिकॉर्ड तो 12-15 लाख लोग मजदूरी करके जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि 20-25 लाख से कम लोग
दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं। आखिर क्या कारण? या तो फिर हमारी व्यवस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही। व्यवस्थाएं काम नहीं कर रही है तो इसका कारण क्या है? लाखों की फौज की ये सरकारी व्यवस्था, प्रोजेक्ट बिल्डिंग से लेकर प्रखंड कार्यालय तक, यहां तक कि पंचायतों तक हमारी सरकारी व्यवस्थाएं खड़ी हैं। इसके बावजूद यहां के 3.25 करोड़ लोगों को हम लोग दिशा नहीं दे पा रहे। ये सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती, हर सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती। मैं नहीं कहता कि दूसरे राज्यों में आना जाना इन सब चीजों में पाबंदी लगा दी है। विचरण करना मनुष्य का स्वभाव है। और ये अनवरत चलता है, इसको रोका नहीं जा सकता। कोई नौकरी के लिए जाएगा, कोई घूमने के लिए जाएगा, कोई शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएगा। कई वजहों से लोग अलग अलग राज्यों में भी जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाएंगे। ये बात है। आज हमारे पास जो संसाधन है, जिसको खनिज संपदा के रूप में जाना जाता है, इसका लाभ तो मुझे नहीं लगता है कि इस राज्य के लोगों को मिल पाया। लेकिन इससे इतर हम और भी चीजें जो सरकार करती है, आज यहां मुख्यतः आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल राज्य है, मेहनतकश लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। अधिकतर लोग किसान प्रवृत्ति का लोग हैं। आज किसानों को हम 12 महीना खेत में पानी उपलब्ध नहीं करा पाए। अभी भी राज्य में लोगों को खेती के लिए थोड़े पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाया प्रॉपरली। बहुत सारे कारण गिनाए जाते हैं, बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। मैं तो कई राज्यों में कुछ योजनाओं को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जो योजना यहां पर 40 सालों से चल रही है, उतनी बड़ी बड़ी योजनाएं वहां पर महज 4 साल 5 साल में पूरी कर ली जाती है, समय अवधि से। इसीलिए मेरा ये मानना है कि हमारी जो व्यवस्था है सरकार की, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे उससे जुड़ी और भी व्यवस्थाएं हो, उन व्यवस्थाओं में जो लोग भी हैं, जितने में थोड़ी हमें ईमानदारी के साथ और लगन के साथ उस पर थोड़ा हमें लगने की आवश्यकता है। हमारी व्यवस्थाओं के बीच से ही कुछ पदाधिकारी कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जहां
पूरी व्यवस्था का भी सर झुकता है, सरकार का भी सर झुकता है। ऐसे चीजें भी नहीं हो। और यहां के लोग, यहां का समाज, यहां के जो बासिंदे हैं, इन लोगों को आप लोगों से बेहतर और कोई नहीं जानता। और यहां के लोग इतने सरल और इतने साई नेचर के लोग हैं, जहां हमें, जैसे हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं पढ़ने सीखने के लिए, जहां आप देखते रहो कि वहां के शिक्षक किस तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं, किस तरीके से उनको ग्रूम करते हैं। यहां के लोगों को भी उसी तरीके से हमें ट्रीट करना पड़ता है। ये समझिए कि आप पदाधिकारी ही नहीं बल्कि इस राज्य के शिक्षक के रूप में भी आप अपने आप को देख सकते हैं। यहां हम देखते हैं कई ऐसे जगह हैं जहां पर लोग, इसीलिए मैंने शुरू में कहा है, काफी दिन पहले से मैं इस बात को जोर दे रहा हूं कि एक आत्मीयता यहां के लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास, और लोगों को लगे कि ये लोग हमारे लोग हैं, हमारे लिए काम करना चाहते हैं। इसलिए हमने शुरू में कहा था कि आप लोग अपनी बातों को शुरुआत करें तो यहां पर जोहार शब्दों से शुरू करें। तो ऐसा शब्द है जो इस राज्य के लिए एक अपनापन लोगों को जोड़ता है। उसको कुछ आएगा समझ में कि नहीं आएगा ये कहने की बात नहीं, आगे की बात जो, लेकिन ये बात पक्का है, इसको जोहार शब्द जरूर समझ में आएगा। जब आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन ही ठीक ना हो तो बाकी चीज तो फिर गड़बड़ी रहेगी। पहले हम यहां के लोगों को जुड़े, तभी कोई चीजों को धरातल पे उतारा जा सकता है। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि आप सब लोग बहुत ही ग्रासरूट तक जुड़े हुए लोग हैं और बहुत मेहनत करते हुए, कई प्रमोशन लेते हुए आप ऊपर तक आते हैं। कई सारी चीजें अभी सिन्हा जी ने बताई, वक्त मिलता है तो कई चीजों पर हम लोग चर्चा भी अपने आप में करते हैं, कहां गड़बड़ी है, कहां ठीक है, कहां प्रमोशन है, कहां लंबे समय तक लोग, अभी पुलिस प्रशासनिक विभाग की बात कहें, वहां पर भी बहुत गड़बड़ी है। हमने कहा जितने भी जिले में क्लर्क लेवल तक के पुलिस ऑफिसर हैं, सभी लोगों को जो बरसों बरस से एक जगह से हैं, उनको वहां से हटा करके दूसरे जिलों में भेजने का काम करें। फेज वाइज चल रहा है, उसमें भी कभी 10 साल के स्तर के लोगों को हटाया गया, फिर 7 साल के लोगों तक को हटाया गया। हमने कहा इससे नीचे भी आप लोग रहेंगे, ताकि लोगों के अंदर भी एक मोनोटोनस और लोगों में काम करने की इच्छा शक्ति भी खत्म है। जो एक व्यवस्था है, एक रोटेशन सिस्टम है, उसको अनवरत चलने देना चाहिए। आप लोग इस प्रीमियर सेवा की जो आप लोगों ने बात कही है, जो मैंने जानकारी ली है, मुझे लगता है देश में झारखंड ही एक राज्य है जहां प्रीमियर सेवा है, बाकी पूरे राज्य, पूरे देश के अंदर। तो ये कहां कमी रही, कैसे रही, ये बात निश्चित रूप से, अगर मैं इस बात की जानकारी ले रहा हूं तो कुछ हमारे दिमाग में भी है, और कई महिला पदाधिकारी को चाइल्ड केयर लीव की बात है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आप सवाल हमसे कर रहे हैं ये इतने दिनों से लंबित क्यों है। ये तो राज बनने के बाद से ही ये सारी चीजें चालू हो जानी चाहिए। इसमें लिखा पढ़ी करने का कोई बहुत ज्यादा तो था भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। कुछ चीजें तो
मैं समझता हूं जो व्यवस्था है उसको करते रहना चाहिए। बोलने की आवश्यकता यह होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी इतने दिनों से बात रुकी पड़ी है तो बोलने की आवश्यकता पड़ी है और बहुत सारी बात आप लोगों ने रखी है। निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति मैं खुद ही काफी चिंतित रहता हूं कि किस तरीके से यहां पर अच्छी व्यवस्था खड़ी की जा सके। कई जगह तो कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जहां एक पदाधिकारी 5-5 जिलों का प्रभाव है। क्या काम हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कुछ कमियां भी है, कहीं कहीं ऊपर लेवल में भी पदाधिकारियों का बहुत बड़े पैमाने पर शॉर्टेज चल रहा है। सेक्रेटरी लेवल में भी एक सेक्रेटरी को 3-3, 4-4 विभाग का जिम्मा मिला हुआ है। राज्य प्रशासनिक पदाधिकारी तो शायद ही गिने चुने सेक्रेटरी का भी अगर सुनने को मिला तो मिला, नहीं तो वो भी नहीं। लेकिन अलग कई राज्यों में राज्य प्रशासनिक सेवा बिल्कुल उन लोगों ने अपना कैडर इस तरीके से बना लिया है कि मुझे लगता है कि उनको राज्य में IAS IPS बगैर भी वो और अपना राज्य को आराम से हम भी चाहते हैं कि आप लोगों का भी हाथ मजबूत हो, आप लोग भी मजबूत हो और इस विषय पर बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। लग करके भीड़ करके इसमें काम करके इसको एक मतलब एक मिशन मोड में ही इस काम को करके निकालना पड़ेगा। और इस विषय पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसको बहुत जल्द तेजी से शॉर्ट पीरियड में आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो ताकि आप निर्भीक होकर काम कर सकें। और मैं तो विशेष रूप से मैं पहले भी कहता हूं, मुझे भाषण देने में सिर्फ पॉलिटिकल भाषण जब आम लोगों के बीच में रहे तो वहां हमें बहुत कंफर्टेबली बोलने में हमको मन भी करता है और हम लोग बोलते भी। और जब व्यवस्था में जब जिम्मा मिलता है, जब कंधों पे जिम्मेवारी है तो काम करने में ज्यादा मुझे आनंद आता है कि कितना अधिक से अधिक हम लोग आउटपुट दे सके, कितना अधिक से अधिक काम करें और बातों में समय ना जाया करें। इसलिए आप लोग को मैं आश्वासन देता हूं, बिल्कुल आप लोग निर्भीक होकर के अपनी बातों को भी आप हमारी सरकार में आपको अपनी बातें रखने के लिए कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आप हर कोई चाहे वो मुख्यमंत्री कार्यालय में हो, चाहे वो विभागीय व्यवस्था में, आपकी बातें संवेदनाएं के साथ सुनी जाएंगी और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से जो न्याय संगत है उस पर बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। बाईस साल हो गए हम लोग के राज्य के लगभग। बहुत सारी चीजें, मुझे आधारभूत संरचना में भी कई कमियां हैं, प्रशासनिक सेवाओं में भी कई कमियां हैं, कई क्षेत्र में एक साथ काम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए बिल्कुल इस बार आप देख रहे हैं कि आप लोगों के सुविधा अनुरूप कल को आने वाले समय में भी कई जगह तो हम पदाधिकारी जबरदस्ती के साथ भेजना पड़ता है, जाना नहीं चाहते। कई ऐसे हमारे राज्य हैं, जिले हैं राज्य में जहां कुछ आधारभूत संरचनाओं की घोर कमी है। न सही अस्पताल, न सही स्कूल, न सही कहा जाए कि वहां का वातावरण। अब कोई डीसी
किसी जिले में भेजे जाते हैं, वो भी अपना परिवार के साथ जाता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ? उनकी अपनी अलग समस्या, डॉक्टर हमें नहीं मिलते सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि उनकी भी अपनी एक पारिवारिक समस्या है, कहां जाएंगे? आज धीरे धीरे इस परिकल्पना को भी, जो उनकी सोच है, उनके अनुरूप हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके परिवार के लिए आज हम लोग, राज्य सरकार भी अब प्राइवेट स्कूलों की तरह मॉडल स्कूल भी डेवलप कर रही है, ताकि आप अपने बच्चों को भी अपने जिले में जा सकें। जो आप कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा देना चाहते हैं, वो शिक्षा वो करा रहे हैं। ठीक कुछ समय पहले व्यवस्थाएं, लेकिन ना जाने वो व्यवस्थाएं यहां पहुंचते पहुंचते सूख सी गई। लेकिन हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर हर जिले में एक ऐसी व्यवस्थाओं के साथ जिलों को लैस करना चाहते हैं, जहां पदाधिकारी बिल्कुल निर्भीक होकर अपना योगदान दे सके और काम कर सके। नहीं तो बहुत सारी जगहों पर तो अब पिकेट पॉइंट होने लगा है कि नहीं यहां जाएंगे, नहीं वहां जाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता ये पिकेट क्यों होता है। शायद यही वजह, हमारे राज्य में नक्सल प्रभावित क्षेत्र पहले तो बहुत अधिक रहा है, अब तो यदा कदा आप लोगों को सुनने को मिलता हो, कोई वीडियो है, कोई सीओ है, कुछ लोग उन उग्रवादी क्षेत्रों में जाने से कतराते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों कतराते हैं। आपकी नियुक्ति में तो बाय डिफॉल्ट ये चीजें जुड़ी है कि आपको गांव गांव, पंचायत पंचायत में भी जाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप वहां नहीं जाएंगे और बंद कमरे से काम होगा, तो बिचौलिया जिसको हम कहते हैं, फिर अनवांटेड लोग जिनको हम कहते हैं, वो सक्रिय होकर आपके कामों को प्रभावित करेंगे। मैं नहीं कहता कि हर चीज 100% परफेक्ट हो सकती है, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि मैक्सिमम परफेक्शन का वो हम अंजाम दे सकते हैं। थोड़ी बहुत रहेगी खामियां, उसको सुधारा जा सकता है। कहीं ऐसा हो कि कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए कि उस समस्या का समाधान ही आने वाले समय में ना मिल पाए। जैसे आज हम कहें, आज जमीन विवाद को लेकर, आज सर्वे को लेकर, हमारे इस राज्य में कई नियम कानून पूर्व से चले आ रहे हैं, जैसे सीएनटी एसपीटी कानून है, जहां पर आज के दिन में भी खतियानों में दादा परदादाओं का नाम, उनको शायद हमारे पिताजी ने भी नहीं देखा होगा, उनका नाम, और आज आने वाली पीढ़ी जो है वो इस चीजों को बहुत सही तरीके से ना समझ की वजह से कई विसंगतियां खड़ी हो रही है और उसका लाभ गलत सलत लोग ले लेते हैं। तो कई चीजें हैं जिसे हम सबको मिलकर सुधारना है और निश्चित रूप से इस आशा उम्मीद के साथ सभी चलते हैं और इस उम्मीद के साथ मैं भी आप लोगों से आशा करूंगा और मैंने पहले भी कहा कि आप सभी लोगों का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेवारी है और आपका ख्याल रखना राज्य की जिम्मेवारी है और आपकी सभी मांगों को मैं सहानुभूतिपूर्वक अतिशीघ्र समाधान करने का आपको
Thank you.